मुझे ये बताएं कि 200 सवा 200 कंट्रीज में से सिर्फ 4 कंट्रीज अभी तक पहुंच चुकी है जब से दुनिया बनी है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। देखिए ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज है, मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और उनकी प्रायोरिटीज क्या हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या है। अब पछतावत क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो जी ये हमारी एशिया की कामयाबी है, ऐसा ही है, ठीक है, बरसगीर पाको इनकी कामयाबी है, बिल्कुल। और वो भी 6 बज के मेरे ख्याल 4 मिनट पे लैंड किया उसने, और उसका मैं देख रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। हमारा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा, ये तो सोशल मीडिया से हमें पता चल रहा है। और ये भी गलत बात है कि अगर आपके एशिया में कोई कंट्री जो है वो तरक्की कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, ताकि इनको भी थोड़ी होश आए। 2.5 बिलियन तो खाली स्टॉक मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ गई है। स्पेस की जो स्टॉक मार्केट है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज हैं जो इन चीज़ों को डील करती हैं, उन्होंने उनके जो स्टॉक हैं उनके वो वैल्यू बढ़ गई है। यानी वो अगर इतना लगा रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा वो कमा भी लेंगे। देखिए ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज है, मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और उनकी प्रायोरिटीज क्या है। अब देखिए जब ये चंद्रयान 2 फेल हुआ है, ठीक है, उस टाइम फवाद चौधरी था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर, वो कह रहा कि इनको क्या पापड़ बेलने की जरूरत थी चांद पे भेजने। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में और भारतीय जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा हर फील्ड में आगे हो चुके हैं, तो वही इसरो जो है अब नासा को टक्कर देने वाला है और कुछ ही सालों में नासा से आगे पहुंचने वाला है। क्योंकि जो इंडियन लोग हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, वो बहुत सारे, आपको पता होगा कि नासा में बहुत सारे सिटीजन हैं जो है इंडिया के, वो ऑलरेडी काम करते हैं। और इसरो कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है ये भी किसी से बात छिपी नहीं है। तो पता चलता है कि इसरो जो है कुछ ही सालों में भारत नासा से बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाला है, और जो भारतीय लोग हैं हर फील्ड में अपने जो है तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ आतंकवादी, नस्लवादी, इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है। बम बांधना, उनको 72 हुरे चाहिए, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उनको मतलब है। बाकी टेक्नोलॉजी में उनको कोई मतलब नहीं है, उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, और ना ही उन्हें ये सब चीज़ें समझ में आती है। क्योंकि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ कुरान पढ़ाने में या धर्म से जोड़ने में ही उनको मतलब रखता है, बाकी उनको टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का। चलते हैं पाक मीडिया के। अब पछतावत क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? तो जब मैं कल लैंड किया ना एयरपोर्ट पे, तो वहाँ ही खबर आ गई कि चंद्रयान 3 जो है वो बहुत कामयाबी से डेटा और इस किस्म की इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। देखें, ये अब दुनिया की चौथी पावर बनी है जो आउटर स्पेस के अंदर अपना एक पूरा मुकाम रखती है। और आपको याद होगा, मैं 3 महीने इंडिया में रह के आया हूँ, और मैं बार बार कह रहा था कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है वो ये है कि इंडिया में उन्होंने शुरू दिन से साइंटिफिक रैशनल एजुकेशन, उसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, यानी सोचने का तरीका साइंटिफिक जो है, उसको एजुकेशन की बुनियाद बनाई अपने आम पब्लिक स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। लेकिन अब उसका पूरा रिजल्ट देखें, आपके सामने है
इंडिया ने ये सारा कुछ अपने एफर्ट से किया है। और एक और बात बता दूं, ये सारा उन्होंने रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पहले हुई और बाद में उन्होंने दुनिया को पेश किया। नो, जैसे जैसे हो रहा था साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया ने देखा है वो सारा टच डाउन जो होता है। तो ये कमाल हो गया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है लिटरेसी। मैंने आपको बताया था कि लड़कियां जो है ना 12 जमात तक फ्री एजुकेशन और उनको खाना मिलता है वाइल दे आर इन स्कूल। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? तो वो उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती है कि इनके पास तेल आ गया और तेल की इनकम से इन्होंने मौजें की। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इनको बड़ा चांस दिया था, पाकिस्तान की अपनी स्पेस के लिए एक दफ्तर भी बना था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां इन्होंने सिर्फ कमाल क्या किया कि सारा कुछ छोड़ के वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया क्योंकि इंडिया के पास है। पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। तो हम एक मुर्दों की सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमारे मुसलमान जिंदा हों, इक्वल हों, वो आगे बढ़ें, वो हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो हमारे पास भी होगा। इंडिया के पास मॉडर्न एजुकेशन है, उन्होंने लड़कियों को लिबरेट की, जेंडर इक्वालिटी की है, उन्होंने हायर एजुकेशन पे जोर दिया। दैट्स नॉट आवर प्रायोरिटी। आवर प्रायोरिटी इज आर्म्स रेस विथ इंडिया एंड न्यूक्लियर वेपन्स। हम कहते हैं कि इंडिया से भी ज्यादा है हमारे पास। तो पाकिस्तान इज इन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। I keep on introducing one word and remember it. Nihilism. It means self-destruction. That's Pakistan's problem. इंडिया वाले लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी अमन की बातें सारा कुछ है, लेकिन आप हमें ना सिखाएं, आप जाके अपने लोगों को सिखाएं। वो तो हमारी गर्दन काटने को तैयार हैं कि जो कलमा नहीं पढ़ता वो काफिर है, ये है वो है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। यही कहने के हो कि जी अफगान जिहाद जो है उसमें CIA की इन्वॉल्वमेंट थी, ये थी, विच इज़ ऑल्सो ट्रू कि इस्लाम को इतना खूनख्वार बनाने में वेस्टर्न पॉलिसीज़ की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अली मोहम्मद इंजीनियर या मोहम्मद अली इंजीनियर, उनका मैंने पूरा देखा है कि मैं मदरसों में रह के आया हूँ और जितने ये मौलवी हैं ये बच्चों के साथ जो वहाँ पे करते हैं वो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, मैं तो वहाँ से ही प्रोड्यूस। तो इनकी सब हरकतें जो हैं वो पब्लिक में आ चुकी हुई हैं। देखें इंडिया ने जो ये तैयार किए हैं अपने इंजीनियर और साइंटिस्ट, क्या ये 2 सालों में या 5 सालों में हुए हैं? ये पूरे 75 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या इन्वेस्ट किया है? हमने एजुकेशन पे सबसे कम खर्च किया है। तो अगर ये कोशिश भी करें कि हम भी वो आउटर स्पेस में जाएं, तो पहले तो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को बनाए ना। इकोनॉमी तो हमारी चल रही है लोगों की उधार लेके उनसे। मैंने इंडिया के मौलवियों को जितना जाहिल देखा है किसी कहीं और नहीं देखा। उनको कुछ भी नहीं बात करनी आती। मतलब एक मैं बहस सुन रहा था कि वो कैथरीना कैफ का बाप कहीं मुसलमान था कि उसके ऊपर प्रोग्राम बनाया हुआ था कि वो जो कपड़े पहनती है, ये है वो है, ये जहन्नम में जलेगी। भाई तुम मौलवी हो, तुम कैथरीना कैफ के कहाँ स्टडी करते हो उसके कपड़ों को कि तुम्हारे लिए ये सर दर्द है कि वो जहन्नम में जाएगी? और अपनी बीवियां जो इनकी शादी से होती हैं उन पे इनका दिल नहीं आता, तो ये बाहर जगमग देख 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 के उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये एग्रेसिव हो जाते हैं।